अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप एक कॉकटेल लवर हैं और कॉकटेल बर्ड्स आपने रखे हुए हैं या रखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। या ऐसे लोग जिनके पास कॉकटेल ऑलरेडी हैं और कॉकटेल अच्छी ब्रीड नहीं कर रहे, कॉलोनी में या सेपरेट केज में, वो तो एक अलग बात है। असल तो कॉकटेल ब्रीड करना चाहिए। कॉकटेल अगर आपके पास ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो बच्चों को नहीं पाल रहे। बच्चे 1 वीक तक पालते हैं, उसके बाद आपके बच्चे मर जाते हैं। या कॉकटेल के बारे में आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं तमाम टॉपिक्स को टच करूंगा और आपकी तकरीबन कॉकटेल के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी इंशाल्लाह वो इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम ऐसी जो रह जाती है जिसे मैं टच नहीं कर सकता, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे सवाल ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो। जिसने करना होता है उसने करना होता है, जिसको जितना मर्ज़ी कहते रहो उसने नहीं करना। पता नहीं आप कौन में से हैं, अगर आपने करना है तो अभी से कर लो, ठीक हो गया। और साथ में एक छोटा सा लाइक कर दो ताकि ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद हम अपनी वीडियो की तरफ चले जाएं और उसके बाद हम डिस्टर्ब ना हों, ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। दोस्तों अब बात करते हैं कॉकटेल की ब्रीडिंग और इसके सोल्यूशन के बारे में। कॉकटेल दोस्तों एक बहुत ही नखरीला बर्ड है। हर बंदे का काम इससे ब्रीड कराना नहीं है, लेकिन अगर जिस शख्स ने कॉकटेल से ब्रीड करा ली तो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया में कोई सा भी बर्ड रख सकता है। देखें मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ और मैं आपको इसकी दलील दूंगा, इसका लॉजिक दूंगा कि कॉकटेल परिंदों के अंदर ऐसे समझ लेंगे जैसे किंग है। किंग से मुराद ये है कि नखरों के हिसाब से ये अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करता है। इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया जाए, ऊपर नीचे कर दिया जाए, तो ये बर्ड अंडों से उठ जाता है, बच्चे उठा के बाहर फेंक देता है। और इनके बारे में मशहूर है कि दे आर नॉट गुड पेरेंट्स, ठीक हो गया। पहले मैंने कॉकटेल कॉलोनी के अंदर केजेस के अंदर लगा रखे थे, सॉरी, सेपरेटली। तो उसके अंदर कुछ एज का फैक्टर था, कुछ कोई फीमेल बड़ी थी, कोई मेल छोटा था, कोई इस तरह का सीन था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी यार क्या हो रहा है। बाज़ औक़ात क्रॉसिंग हो रही थी लेकिन वो मेल का ब्लड फीमेल के अंदर नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से ये सही से ब्रीड नहीं कर रहे थे या सही से मीट नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद भी एग ले हो रहे थे, लेकिन एग लेइंग हो रही थी तो उसमें अनफर्टाइल एग्स बहुत आ रहे थे। मैंने अनफर्टाइल एग्स के ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और अपने पेयर्स भी दिखाए थे कि यार ये देखो, ये इस पेयर ने ब्रीड की लेकिन अनफर्टाइल एग आ गए। लेकिन सारी गेम है माइंडसेट की। मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, क्यों कि मैंने ठान ली थी कि यार मैंने कॉकटेल से ब्रीड करानी ही करानी है और ब्रीड कराकर इनके बच्चे भी पलवाने हैं और सेल्फ कराकर बाहर निकालने हैं, ताकि मैं अपने आप को ये समझ सकूं कि मैं एक अच्छा ब्रीडर बन सकता हूं। क्योंकि मैंने अपने आप को एक चैलेंज दे दिया था। मैंने कहा भाई जब तक तू कॉकटेल से ब्रीड नहीं करा सकता तू परिंदे रखने का हकदार ही नहीं है। अगर तेरे कॉकटेल ने ब्रीड की और तूने उसके बच्चे भी पलवाए तो समझ ले कि तू एक बहुत बड़ा ब्रीडर बन सकता है। तो दोस्तों मैंने ये चैलेंज अपने आप को ही मैंने चैलेंज दिया और उसके पीछे मैं जुट गया, ठीक हो गया। दोस्तों ये भी अपनी ज़िंदगी का आप एक असूल बना लें कि आपने जो काम करना है, ज़रूरी नहीं आपको कोई कहेगा तो ही ठीक है, आप अपने आप को भी चैलेंज दे सकते हैं। आपके अंदर भी एक इंसान है जो एक छोटा सा बच्चा है, वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात करता है और आप अक्सर औक़ात उसकी ख्वाहिशात को पूरी भी करते हैं, अक्सर नहीं करते। लेकिन अगर वो जो छोटा सा बच्चा है आपको स्ट्रिक्टली अंदर से कहे कि यार मेरा ये काम कर, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, पहले मैंने सेपरेट केजेस के अंदर लगा रखे थे कॉकटेल, लेकिन वहाँ पर मज़ा नहीं आया या मेरे से ब्रीड नहीं हुई या एज वगैरह का फैक्टर था। मैंने डिसार्ट होकर सारे उठाकर कॉलोनी में फेंक दिए। लेकिन जब कॉलोनी में फेंके तो कॉलोनी के अंदर ये बहुत अच्छा फ्लाई करने लगे, इनकी सेहत अच्छी होगी, इनको डाइट मैंने अच्छा दिया, सॉफ्ट फूड, मिक्स सीड, फ्रेश वाटर, सारा कुछ अच्छा दिया और ग्रीन फूड भी देता रह गया। तो 15-20 दिनों के बाद ना मुझे थोड़ा सा इनके बिहेव के अंदर चेंज नज़र आए, इनकी एक्टिविटीज़ चेंज होने लगी, विस्लिंग करने लग गए तमाम मेल्स वगैरह, और ये बहुत हैप्पी रहने लग गए। उसके बाद मैंने देखा कुछ दिनों के बाद ये आपस में मीटिंग भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ पेयर मुख्तलिफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो फिर कुछ अरसे के बाद मैंने देखा जनाब कि ज़्यादा मैं कॉलोनी में जाता नहीं था। मैं जब एक दिन कॉलोनी के अंदर गया तो मैंने देखा यार
काफ़ी सारी मटकियों के अंदर और बॉक्सेस के अंदर एग्स वगैरह आए हुए हैं। फिर मैंने 5-7 दिनों के बाद टार्च के साथ मैंने तमाम एग्स को चेक किया, जिनमें से तकरीबन आधे अनफर्टाइल थे और आधे फर्टाइल थे। कॉकटेल का एक रीज़न ये होता है कि दोस्तों ये पहले 1-2 क्लच ज़ाया करता है और इसे ज़ाया करने दिया करें। लोग ऐसा करते हैं कि 1-2 क्लच जैसे ज़ाया होते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो पेड़ ही बेकार है, उठा कर भेज देते हैं, जिसको देते हैं उसके बारे नज़ारे हो जाते हैं। तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा इनको टाइम दिया करें, क्योंकि यार जिस चीज़ को भी आप थोड़ा टाइम देंगे वो आपको रिटर्न में बहुत अच्छा गेन कराएगी। लेकिन आप अगर हर वक्त जल्दबाजी में रहेंगे, हमेशा जल्दी का काम शैतान का होता है। थोड़ा सा आप वेट कर लिया करें यार, कुछ नहीं होता। अगर आपने परिंदे रखे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको हम्बल और मुस्तकिल मिजाज भी होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप परसों परिंदे लेकर आए हैं और 15 दिन बाद आप कहें ये ब्रीड अंडे भी ले कर दे, बच्चे भी निकाल दे। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैंने इस वक्त अपने तकरीबन 10 से 12 पेयर कॉलोनी के अंदर छोड़ रखे हैं। ठीक हो गया। और ये आपके सामने जो मैं फुटेज चला रहा हूँ, ये मेरी फ़ोन की फ़ीमेल है और इसके साथ पाइड का एक मेल लगा हुआ है। इसने 2 रेड आइज़ और 2 ब्लैक आइज़ बच्चे निकाले हैं। माशाल्लाह से ये बच्चों की उम्र हो गई है तकरीबन 12 से 14 दिन और इसको ये बेहतरीन फ़ीड करा रही है और मैं इनको डेली बेसिस पे चेक कर रहा हूँ। पहले मेरे काफ़ी चिक्स मरे भी हैं, काफ़ी मेरे बड़े पेयर भी मरे हैं, सिंगल पीसीस भी मरे हैं, लेकिन यार वो सारे मरने के बावजूद मैं दिल बर्दाश्त नहीं हुआ और ना मैंने ये सोचा कि यार ये मेरी वजह से मरे। नहीं, आप अपना 100% दें। उसके बाद भी अगर कोई परिंदा मरता है तो आप आसमान की तरफ मुंह करें और अल्लाह को देख कर गएँ, या मेरे मालिक मैंने तो कोई कमी कोताही नहीं छोड़ी थी, शायद हो सकता है कि इसकी उम्र ही इतनी हो। तो इस तरह आपका दिल भी मुतमईन हो जाता है और आपका अल्लाह भी मुतमईन हो जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन्हें कॉलोनी में रखें या केज में रखें, इनको माहौल अच्छा दें, इनको एटमॉस्फेयर अच्छा दें, सॉफ्ट फूड दें और सबसे बढ़कर इनको टाइम दें। यार अंग्रेज़ क्यों कहता है द टाइम इज़ मनी। आप किसी चीज़ को भी वक्त दोगे तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पे बैक करेगा। अगर आप किसी चीज़ को वक्त नहीं दोगे, हड़बड़ाहट मचा दोगे, जल्दी करोगे, और जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। यार कॉकटेल आप अडल्ट लेकर आए हो या पट्ठा लेकर आए हो, कम से कम 1 साल तक आप उसे अपने घर के अंदर रखें, एडजस्ट होने दें, 1-2 क्लच ज़ाया करने दें। उसके बाद इंशाल्लाह वो आपके पास इतनी ब्रीड करेगा कि आपके अगले पिछले पैसे सारे पूरे कर देगा। आप कहोगे यार वाकई रंधावा साहब ने बात तो ठीक की थी। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी सही नहीं होते और अपनी गलती को दुरुस्त नहीं कर सकते तो फिर भाई आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि एक पत्थर से एक दफ़ा धक्का खाना वो गलती है, दूसरी दफ़ा धक्का खाना मस्ती है। आपको पहले पता नहीं था ना, तो आपने धक्का खा लिया। अब आपको पता लग गया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको पता भी लग गया है तो भी आप गलती करते हैं, तो फिर ये आपकी मस्ती होगी। तो दोस्तों कॉकटेल बहुत ही अच्छा बर्ड है और बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी साइकी को समझना पड़ता है, इसको प्राइवेसी देनी पड़ती है, इसको अच्छा सॉफ्ट फूड देना पड़ता है, अच्छा माहौल देना पड़ता है। तो इसकी ज़रूरत क्या है कि ये ब्रीड ना करे। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।